आज हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग में होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते हैं होल्डिंग कंपनी का, पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर एक बार एक्सप्लेन करें। हम लोग के लिए 3 प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक करेंट ईयर प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट। तो देखो, कैपिटल प्रॉफिट जो होगा, जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज करती है, तो जिस डेट पर वो 50% से ज्यादा शेयर परचेज करती है, उस डेट से पहले के जो भी प्रॉफिट और रिजर्व होंगे वो कैपिटल होंगे, और उस परचेजिंग के बाद के जो प्रॉफिट और रिजर्व होंगे वो रेवेन्यू होंगे। तो कैपिटल रेवेन्यू हुआ। करंट ईयर प्रॉफिट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ हिस्सा कैपिटल और कुछ रेवेन्यू होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में करंट ईयर प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं किया जाता। करंट ईयर प्रॉफिट उसी ईयर में हम आप कैलकुलेट करेंगे, या उसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना जिस ईयर में जब शेयर परचेज करने की डेट दिया है। जैसे कि कहा कि इस डेट पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए। अगर उस डेट पर तुम्हें रिजर्व और पीएल क्वेश्चन में दे दिया है, तो समझ जाना कि वो रिजर्व और पीएल कैपिटल है, और बाकी बचा हुआ बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे, जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट और रिजर्व होगा वो रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर खरीदने की डेट अलग है और क्वेश्चन में प्रॉफिट की डेट अलग दी गई है, शेयर किसी अलग डेट पर खरीदे हैं, प्रॉफिट की अलग डेट दी गई है, तो वहां पर आप करंट ईयर प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करोगे, और उस करंट ईयर में देखेंगे कितना करंट ईयर का प्रॉफिट शेयर खरीदने से पहले का है वो कैपिटल होगा, और कितना शेयर खरीदने के बाद का है वो रेवेन्यू होगा। तो आज के क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं प्रॉफिट्स पर, और साथ ही साथ एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड and its subsidiary B Limited drawn up at 31st March 2013 prepare a consolidated balance sheet at that date. At the date of acquisition of 80% shares in the subsidiary, the reserve and statement of PL of B Limited amounted rupees 50,000 and 30,000 respectively. अब देखो कह रहा है कि जिस डेट पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के 80% शेयर खरीदे, एक डेट बोल रहा है, और कह रहा उस डेट पर इसके पास 50,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल और 30,000 इसके रिजर्व में था। अब देखो, ये जो प्रॉफिट और रिजर्व बोल दिया, ये शेयर खरीदने की डेट का बोला है, ये हमारा कैपिटल हो जाएगा, और बैलेंस शीट में सब्सिडियरी के जो रिजर्व और पीएल दिया होगा उसमें से इसको माइनस करेंगे तो रेवेन्यू मिल जाएगा, यानी वो खरीदने के बाद का हो जाएगा। इसमें करंट ईयर प्रॉफिट इसलिए नहीं कैलकुलेट करेंगे कि जिस डेट पर हमने शेयर खरीदा है उसी डेट पर रिजर्व और पीएल भी दे दिया है। तो आपको 2 प्रॉफिट चेक करने होंगे, कैपिटल और रेवेन्यू। बैलेंस शीट दी है, शेयर कैपिटल ₹100 ईच, रिजर्व दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और क्रेडिटर्स दिए हैं, सन्ड्री एसेट्स है, और जो बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड ने परचेज किया 80% 1600 शेयर्स, उस शेयर को उसने 3,20,000 में किया 200 की रेट से। अब यह कह रहा है कि इसका एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। तो सबसे पहले सब लोग इस क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लेना, और उसके बाद हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं, सोल्यूशन को अच्छे से आप सीखेंगे। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया है कॉपी पर। अब इसके सोल्यूशन पे हम आ रहे हैं, ध्यान से देखो सब लोग। तो पहले जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएं जिसमें करंट ईयर प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट को अच्छे से अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस टॉपिक में हम लोग को मेन हमारा जो आंसर होता है वो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के शेयर परचेज करती है
तो क्या उसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है गुडविल, या उसको बेनिफिट मिला है कैपिटल रिजर्व? इसके बारे में यही हमारा मेन आंसर होता है, और ये आंसर तभी करेक्ट आएगा जब हम लोगों ने करंट ईयर प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट को सही तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। इसके लिए देखो, सबसे पहले रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो सब्सिडियरी के शेयर से उसके कितने हिस्से पर होल्डिंग का अधिकार है, राइट है, और कितने हिस्से पर सब्सिडियरी के बाकी जो बचे लोग हैं, इनको हम लोग माइनॉरिटी बोला जाएगा, उनका अधिकार है। तो सब्सिडियरी के शेयर दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक होल्डिंग कंपनी और एक जो बच रहे होंगे उनको हम लोग माइनॉरिटी के रूप में रखेंगे। इसमें तो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखो लिखा है ऊपर कि सब्सिडियरी के 80% शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर लिए। तो आप सबसे पहले यही निकालोगे, अगर यही करेक्ट निकलेगा तभी आगे का हम लोग का डिवीजन होगा वो सही हो पाएगा। तो होल्डिंग 100 में से 80 शेयर ले लिया, और रिमेनिंग शेयर सब्सिडियरी के माइनॉरिटी वाले लोगों के पास रहा 20/100 जो बचा। इसको हम लोगों ने और छोटा फ्रैक्शन में किया, 4/5 होल्डिंग का शेयर हो चुका है, और रिमेनिंग 1/5 अभी भी सब्सिडियरी में लोग हैं जो होल्डिंग को अपने शेयर नहीं बेचे हैं, उनके पास है, जो माइनॉरिटी के नाम से जाने जाएंगे। अब ये हो गया। अब उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट पर आएंगे। तो करंट ईयर प्रॉफिट उसी क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करना जब शेयर के परचेज की डेट अलग और क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट और रिजर्व की डेट अलग हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि जिस डेट को 80% शेयर्स होल्डिंग ने सब्सिडियरी के खरीदे, उस डेट पर प्रॉफिट और रिजर्व क्वेश्चन में बोल दिया है, तो वो प्रॉफिट और रिजर्व कैपिटल हो जाएगा, और बैलेंस शीट में सब्सिडियरी के हम जब इनको माइनस करेंगे रिमेनिंग रेवेन्यू हो जाएगा। इसलिए हमें करंट ईयर प्रॉफिट किसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड नंबर पर कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहे, कॉपी पर देखते रहो। तो कह रहा है कि जब शेयर परचेज हुए उस दिन रिजर्व में 50,000 रुपए सब्सिडियरी के, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 30,000 रुपए थी। दो प्रॉफिट से लिख लिया गया 80,000। ये शेयर खरीदने के पहले का है, अभी हम शेयर खरीदने जा रहे हैं, पहले से इतना है। अब इस कैपिटल प्रॉफिट को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी के माइनॉरिटी वाले लोगों को। 80,000 का 4/5 होल्डिंग के जिम्मे गया 64,000, और 1/5 सब्सिडियरी के जिम्मे गया 16,000 रुपये। अब बारी आएगी रेवेन्यू प्रॉफिट की। तो देखो जो इसमें सब्सिडियरी का रिजर्व है 1,50,000 रुपए, बैलेंस शीट में 1,50,000 हो गया। लेकिन इसी ईयर में जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर खरीदे, उस समय उसका रिजर्व 50,000 रुपए था, जो बढ़कर 1.5 लाख हो गया। यानी खरीदने के बाद रिजर्व बढ़ा है। तो रिजर्व बढ़ा है कितने से? 1 लाख। तो खरीदने के बाद का जो रिजर्व, जो प्रॉफिट होगा, वो रेवेन्यू कहलाएगा। तो हम लोगों ने 1,50,000 में बैलेंस शीट में जो लिखा है, खरीदने वाला डेट पर जो 50,000 माइनस किया, इसका मतलब खरीदने के बाद 1 लाख रिजर्व आया। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में सब्सिडियरी को देखो लिखा है 50,000, लेकिन जिस दिन शेयर खरीदने गए उस दिन प्रॉफिट था 30,000 रुपए उस समय। अब 30,000 शेयर खरीदने के डेट के बाद भी प्रॉफिट बढ़ा है 50,000, इसका मतलब खरीदने के बाद पड़ा प्रॉफिट है 20,000 रुपए। अब इसको हम लोग ऐड कर लिया गया 1,20,000। इसके भी दो हिस्से होंगे, होल्डिंग कंपनी 4/5 ले लेगी, और रिमेनिंग माइनॉरिटी जो सब्सिडियरी में है उनको हम लोग दे दिया जाएगा इसका 1/5 अब ये जब हम लोग कैलकुलेट कर दिए कैपिटल और रेवेन्यू, तब इसके बाद देखा जाएगा क्या हमारे जो शेयर खरीदा होल्डिंग में उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े, गुडविल है, या उसको प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल रिजर्व है। इसके लिए अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल जब कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे पहले देखना कि जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं। वो देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया है, शेयर इन बी लिमिटेड 1600 एट ₹200 पर शेयर 3,20,000। तो जितने में शेयर खरीदा है उसको लिखोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर के खरीदने की लागत, कॉस्ट, उसको लिख लिया। उसमें से माइनस करोगे जितनी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर खरीदे हैं उसकी फेस वैल्यू। अब देखो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए सब्सिडियरी का,
वो फेस वैल्यू, उसी को हम बोलेंगे जो बैलेंस शीट में अमाउंट में लिखा गया उसका 80%, यानी 80% शेयर खरीद लिया। तो 2 लाख का 80% 1,60,000, यानी जो 3,20,000 में शेयर खरीदा है उसकी एक्चुअल में फेस वैल्यू है 1,60,000। और दूसरा चीज माइनस करोगे, जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा पाया, तो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा 64,000, तो फेस वैल्यू के शेयर में शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट जोड़ दिया गया, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 64,000 आया 2,24,000। तो 2,24,000 का ये टोटल रिकवर किया है होल्डिंग ने, जबकि पेमेंट किया 3,20,000। जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो हमारी गुडविल है, जिसको असेट साइड में शो करेंगे। ये हो गया, यही हम लोग का मेन आंसर, यही हम लोग का जो करेक्ट होना चाहिए। और ये तभी करेक्ट होगा जब आपने सही कैपिटल और सही रेवेन्यू को कैलकुलेट किया होगा। फिर बारी आई माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपको इतने सारे कैलकुलेशन करने होंगे हर क्वेश्चन में, तभी जाके आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को अच्छे से बना पाओगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वे लोग जिन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को नहीं बेचे हैं उनकी हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। उनका शेयर में कैपिटल, तो 2 लाख की कैपिटल थी, 20% अभी भी लोग शेयर होल्डिंग को नहीं बेचे हैं, वो माइनॉरिटी में उनकी संख्या 50% से कम है। तो 2 लाख का 20% 40,000। फिर इसमें ऐड करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, जो माइनॉरिटी है, तो कैपिटल प्रॉफिट में माइनॉरिटी का हिस्सा 16,000 है, उसको लिख दिया। फिर शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट में माइनॉरिटी का हिस्सा, तो शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट में माइनॉरिटी का हिस्सा 24,000, इसको ऐड कर दिया 80,000। ये हम लोग के लिए कहलाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हमारी एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। फिर लास्ट में लिखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जिसमें एक होल्डिंग का यही प्रॉफिट, बाकी सब सब्सिडियरी का यूज कर रहे हैं। होल्डिंग का प्रॉफिट लिखा, उसमें होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में जो शेयर है उसको लाकर ऐड कर दिया, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मिल गया। अब इसी की हेल्प लेकर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखो यहां बनाएंगे। अब देखो पहले नंबर पर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हम सब्सिडियरी के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखो एक होल्डिंग में गया और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आया। तो शेयर कैपिटल अब सब्सिडियरी के नहीं दिखलाए जाएंगे, शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का दिखलाएंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट में 10 लाख, उसको लिख दिया। रिजर्व और पीएल भी हम लोग होल्डिंग का ही शो करेंगे, क्योंकि सब्सिडियरी के रिजर्व और पीएल को हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो प्रॉफिट पीएल की जगह आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और रिजर्व भी सिर्फ सब्सिडियरी क्या दिखलाएंगे, क्योंकि होल्डिंग का रिजर्व 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, सब्सिडियरी का रिजर्व 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है कैपिटल और रेवेन्यू में, इसलिए सब्सिडियरी के रिजर्व, सब्सिडियरी के पीएल को आप दोबारा बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, कैपिटल, रिजर्व और पीएल। अब रिजर्व सिर्फ होल्डिंग का, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सिर्फ होल्डिंग का। क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल पर आगे चल के एडजस्टमेंट भी मिलेंगे, उसको हम लोग आगे ट्रीट करेंगे उसको। फिर आप कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों के क्रेडिटर्स को ऐड कर दोगे। तो एक का क्रेडिटर्स है 3 लाख, दूसरे का 1 लाख, ऐड किया गया 4 लाख। एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम लोग लायबिलिटी में लाकर लिख देंगे। अब इसको ऐड किया, आया 2,21,76,000। अब उसके बाद हम लोग असेट्स में आएंगे। असेट्स का देखो सन्ड्री असेट्स दिया है 15,80,000 एच लिमिटेड का और 5 लाख एस लिमिटेड का, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, और ये हो जाएगा 20,80,000। और ये जो गुडविल है ये असेट साइड में आ जाएगी 96,000 और दोनों को ऐड करेंगे 21,76,000। तो जिस तरह हमने सब्सिडियरी के शेयर कैपिटल, रिजर्व और पीएल को नहीं दिखलाया, उसी तरह असेट साइड में जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के असेट्स खरीदेगी, जो पैसे इन्वेस्ट करेगी, जिसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यूज करोगे, उसको यहां पर दोबारा बैलेंस शीट में नहीं दिखलाओगे। वो या तो गुडविल में कन्वर्ट होगा या कैपिटल रिजर्व में। गुडविल में होगा तो असेट्स और कैपिटल रिजर्व में होगा तो लायबिलिटी। इसको नोट करके एक बार अपने से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को एक बार और ट्राई करेंगे। थैंक यू।